जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑल इम्पोर्टेंट हाउसकीपिंग टूल्स यानी महत्वपूर्ण सफाई उपकरण, जिसकी सहायता से सफाई कर्मचारी सफाई कार्य को सफल और आसान बना सकें। और कौन सा उपकरण किस प्रकार उपयोग में लाया जाता है और कौन से स्थान पर उस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। अगर क्लास की जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और नगर निगम सफाई भर्ती से संबंधित सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑल इम्पोर्टेंट हाउसकीपिंग क्लीनिंग टूल्स, जिसमें आप देख पा रहे हो कई प्रकार के टूल्स आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। अब हम पढ़ते हैं, एक एक को लेते हैं। होम और किचन फ्लोर वेट ड्राई क्लीनिंग एंड क्लॉथ, या इसे मीडियम पोछा के नाम से भी जाना जाता है। इसका चित्र आप देख पा रहे होंगे, नीचे यहाँ पे चित्र भी दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसमें लिखा हुआ है मॉप, कॉटन क्लॉथ, किचन डस्टर, नैपकिन, पोछा क्लीनिंग, क्लॉथ क्लीनिंग टेबल के लिए और मल्टीपर्पज इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उपयोग फर्श और किचन की सफाई के उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह गीला और सूखा सफाई कपड़ा डस्टर आसानी से पानी को चूसता है और साफ करता है और आसानी से धूल पकड़ता है। अब इसका चित्र आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फ्लोर डस्टर और पोछा या मीडियम पोछा के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे टेबल डस्टर। टेबल डस्टर में आप देखेंगे इसमें प्रत्येक कपड़ा 100% कॉटन है और ये वॉशेबल भी होता है और बर्तन धोने सुखाने के लिए बिल्कुल सही होता है। और काउंटर टॉप्स, दर्पण, टेबल, खिड़कियाँ, कारों आदि का सफाई बहुत अच्छे तरीके से कर पाता है और धूल और पानी के कणों को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर लेता है। अब टेबल डस्टर का आप चित्र देख सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे माइक्रोफाइबर क्लीनिंग और पॉलिशिंग क्लॉथ डस्टर, जो लगभग 4 कलरों में उपलब्ध होते हैं मार्केट में, जिनका सभी का अलग अलग यूज होता है। अब देखते हैं इनका यूज। इसमें लिखा हुआ है अपने घर को चमकदार रखे और सॉफ्ट स्पून माइक्रोफाइबर कुछ भी साफ और पॉलिश करेगा। होम प्लेटफॉर्म, फर्श, बाथरूम, सिल्वरवेयर, ग्लासवेयर, लेंस, उपकरण, लकड़ी, एलईडी, लैपटॉप, खिड़कियां, कार आदि। ऐसा नहीं है, इसे बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए स्नान और चेहरे, हाथ, हेयर टॉवेल के रूप में उपयोग करें। यह हर तौर पर 4 कलर में उपलब्ध होता है। अब इनके 4 कलरों के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला कलर लेते हैं ब्लू माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। नीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का उपयोग दीवार की सफाई और स्टिंग के लिए किया जाता है। मतलब दीवार पर किसी प्रकार की गंदगी, धूल आदि के लिए इस ब्लू माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे रेड माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा टॉयलेट सीट सफाई करने के लिए किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे येलो माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा शीशे को साफ करने के लिए किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्रीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर। इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा लकड़ी के फर्नीचर की पॉलिश के लिए किया जाता है। जैसे हमारे घर में कई प्रकार के लकड़ी के उपकरण हम यूज में लेते हैं, जैसे टेबल, स्टूल और भी बहुत सारे उपकरण हैं। तो उनकी साफ सफाई के लिए हमें ग्रीन माइक्रोफाइबर क्लॉथ डस्टर का प्रयोग करते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फ्लोर टी मॉप। फ्लोर टी मॉप भी 4 कलर में उपलब्ध होते हैं और 4 ही प्रकार के होते हैं। इनमें सभी का अलग अलग यूज है, लेकिन सर्व सफाई कर्मचारी द्वारा सिर्फ 2 ही प्रकार के काम में लिए जाते हैं। जो ज्यादातर होता है, एक तो होता है ब्लू कलर, एक तो ये ब्लू कलर वाला लिया जाता है और एक रेड कलर वाला काम में लिया जाता है सफाई कर्मचारी द्वारा। अब देखते हैं इन दोनों का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। तो ब्लू फ्लोर टी मॉप, इसका इस्तेमाल पक्के फर्श पक्के फर्श साफ करने के लिए किया जाता है। और रेड फ्लोर टी मॉप, रेड टी मॉप का इस्तेमाल आमतौर पर टॉयलेट और बाथरूम की सफाई के लिए किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ड्राई मॉप। ड्राई मॉप में ड्राई मॉप को डस्ट मॉप और फ्लोर डस्ट मॉप के नाम से भी जाना जाता है। ड्राई मॉप भी 2 प्रकार के होते हैं। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये ड्राई मॉप जिसका नाम है स्मॉल ड्राई मॉप, जो थोड़ी छोटी साइज का होता है ये। और इसका इस्तेमाल लिखा हुआ है सफाई कर्मचारी द्वारा छोटे एरिया को साफ करने के लिए किया जाता है। छोटे एरिया को स्मॉल ड्राई मॉप, स्मॉल ड्राई मॉप का उपयोग सफाई कर्मचारी द्वारा छोटे एरिया को साफ करने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस रूम, बैठक रूम आदि में, क्योंकि छोटी साइज का होता है और छोटे एरिया में अच्छी तरह से सफाई का कार्य कर पाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे
बिग ड्राई मॉप, जिसे लोबी भी कहा जाता है। अब बिग ड्राई मॉप का आप इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा ज्यादा लंबाई व चौड़े फर्श को साफ करने के लिए किया जाता है, जहां पर ज्यादा एरिया साफ करने के लिए होता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फ्लोर वाइपर, जिसमें लिखा हुआ है फ्लोर वाइपर का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा फर्श से पानी को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर फ्लोर वाइपर एक जैसे ही होते हैं, लेकिन बाजार में कई प्रकार के अलग अलग साइज के फ्लोर वाइपर अभी इस समय उपलब्ध होते हैं, लेकिन काम सभी का एक ही होता है। फ्लोर वाइपर का सभी का काम एक ही होता है, पानी को हटाना, लेकिन बाजार में कई प्रकार के उपलब्ध हैं। छोटे साइज के, बड़े साइज के, कुछ अलग अलग प्रकार के फ्लोर वाइपर हैं, लेकिन सभी का कार्य सिर्फ पानी को हटाना ही है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डस्ट पान। इसका इस्तेमाल झाड़ू से इकट्ठा किए हुए कूड़ा, मिट्टी आदि को फिर से उठाने के लिए इसका प्रयोग सफाई कर्मचारी द्वारा किया जाता है। और ये आपको दो प्रकार के उपलब्ध होते हैं, एक तो है डस्ट पान विदाउट ब्रश और दूसरा है डस्ट पान विद ब्रश। अब हम पहला पढ़ेंगे डस्ट पान विदाउट ब्रश। डस्ट पान विदाउट ब्रश, इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा मिट्टी, कूड़ा आदि को उठाने के लिए किया जाता है और यह कई कलर में बाजारों में उपलब्ध होते हैं। ये एक रबर लिप के साथ आता है जो अच्छी धूल को आसानी से साफ और स्क्रू करता है। अब आप इसका चित्र देख पा रहे होंगे, ये वो है डस्ट पान विदाउट ब्रश। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे डस्ट पान विथ ब्रश। डस्ट पान विथ ब्रश पढ़ेंगे हम। तो इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा कूड़ा, मिट्टी आदि को उठाने के लिए किया जाता है और यह भी अलग अलग कलर में उपलब्ध होते हैं, लेकिन इसके साथ एक ब्रश अटैच होता है जिससे कूड़ा उठाने में आसानी होती है। अब डस्ट पान विद ब्रश का आप चित्र देख पाएंगे, इसमें ये तो है डस्ट पान और इसके साथ ही ब्रश लगी हुई जिसकी सहायता से आसानी से कचरे को साफ सफाई किया जा सकता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे सफाई ग्लव्स। सफाई ग्लव्स में हमारे को दो प्रकार के बताए गए हैं इसमें। तो इसमें लिखा हुआ वैसे तो ग्लव्स के कई प्रकार के हैं, लेकिन हाउसकीपिंग में सफाई कर्मचारी द्वारा केवल दो ही प्रकार के ग्लव्स का इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, जिसमें पहला तो है नीले हाथ के दस्ताने और दूसरा है लाल रंग के दस्ताने। तो जिसमें पहला पढ़ेंगे हम नीले हाथ के दस्ताने, जिसका आप चित्र देख पाएंगे। नीले दस्ताने का उपयोग ज्यादातर घरों की सफाई, फ्लोर, किचन, बेडरूम, अलमारी या कोई भी लकड़ी का सामान आदि ग्लव्स को हाथों से पहनकर साफ करने के लिए किया जाता है। अब आप नीले दस्ताने का चित्र देख पा रहे होंगे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे लाल हाथ के दस्ताने। लाल हाथ के दस्ताने का ज़्यादातर इस्तेमाल बाथरूम, टॉयलेट की सफाई करते समय इन्हें हाथों से पहनने के लिए किया जाता है, ताकि इसे जैसे टॉयलेट या गटर की किसी प्रकार की सफाई के लिए इस लाल दस्तानों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे किसी प्रकार का अपने हाथों पर किसी प्रकार के केमिकल का प्रभाव ना हो पाए। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे हैंड स्क्रबर ब्रश। हैंड स्क्रबर ब्रश तो वैसे तो बाजारों में कई प्रकार के उपलब्ध होते हैं, लेकिन हाउसकीपिंग के लिए सफाई कर्मचारी को दो ही प्रकार के हैंड स्क्रबर का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला तो है बाथरूम स्क्रबर हैंड ब्रश और दूसरा है फ्लोर स्क्रबर हैंड ब्रश। अब हम पढ़ेंगे बाथरूम स्क्रबर हैंड ब्रश। अब इसका इस्तेमाल स्क्रबर हैंड ब्रश का उपयोग घर के बाथरूम, टॉयलेट के फर्श, सीट आदि को सफाई करने के लिए उपयोग में किया जाता है। अब आप इस हैंड ब्रश का आप चित्र देख पा रहे होंगे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फ्लोर स्क्रबर हैंड ब्रश। फ्लोर स्क्रबर हैंड ब्रश, इस ब्रश का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा घरों के फर्श, टाइल्स आदि की सफाई के लिए किया जाता है, क्योंकि टाइल्स पर जमे हुए किसी भी प्रकार का साबुन पदार्थ आदि को यह आसानी से उतार सकता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे स्क्रैपर। स्क्रैपर आमतौर पर सफाई कर्मचारी द्वारा दो ही प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। पहला तो है फ्लोर स्क्रैपर और वॉल स्क्रैपर। एंगल्स, हेड क्लीन, सेविंग, कटिंग एक्शन प्रदान करता है और फर्श, दीवारों और वॉलपेपर को अलग करने के लिए एकदम सही है। अधिकतम ब्लेड होल्डिंग पावर और एक्सेस ग्रिप, एंटी थकान विनाइल हेड ग्रिप के लिए 3 ब्लेड क्लैप स्क्रू की विशेषता 4 ब्लेड के साथ फर्श और दीवार खुरचनी अस्पतालों, होटलों, कार्यालयों, बाथरूम आदि के लिए उपयुक्त है। अब इसका आप चित्र देख पा रहे, इसकी सहायता से ये फर्श से किसी प्रकार की टेप को आसानी से उतार रहा है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्लास और टाइल स्क्रैपर। ग्लास और टाइल स्क्रैपर का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा ग्लास और टाइल स्क्रैपर आदि पर चिपके हुए वॉलपेपर, चिपकने वाला अवशेष, ढीला पेंट, विनाइल टाइल को स्क्रैप करने के लिए
अपने हाथों को खरोच से बचने के लिए इसे सावधानी से उपयोग करें। अत्यधिक टिकाऊ और ब्लेड आरामदायक लंबा होता है। अब आप गिलास और टाइल स्क्रैपर का चित्र देख सकते हैं। इसमें ये किसी गिलास के ऊपर से स्क्रैपर की सहायता से किसी टेप को उतार रहा है। हम इसके आगे हम पढ़ेंगे डस्टर। डस्टर का इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा कमरे की छत, दीवार, खिड़की आदि से धूल आदि को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये बाजारों में कई प्रकार के नाम से उपलब्ध होते हैं, जैसे कि डस्ट रिमूवर, फेदर डस्टर, माइक्रोफाइबर स्टैटिक डस्टर, मल्टी कलर फेदर डस्टर। इनका काम एक ही होता है, धूल को साफ करना। अब आगे हम पढ़ेंगे कोबवेव क्लीनिंग बूम, जिसका आप चित्र देख पा रहे होंगे। यह एक घरों की साफ सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। इसका प्रयोग सफाई कर्मचारी द्वारा ऊंचाई में लगे मकड़ी के जाले आदि को साफ करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और ये अलग अलग कलर में बाजारों में उपलब्ध होती है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टेलीस्कोप स्टिक। टेलीस्कोप स्टिक एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से ऊपर लगे दीवारों पर लगे गिलास को आसानी से इसकी सहायता से साफ किया जा सकता है, जिसकी सहायता से बरस तक पानी भी पहुंचाया जाता है। टेलीस्कोप स्टिक बहुत ही उपयोगी है बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए, आराम से साफ सफाई कार्य के लिए। तो इसका इस्तेमाल आप देख पा रहे होंगे, नीचे लिखा हुआ है सफाई कर्मचारी द्वारा ऊंचाई पर लगे कांच, खिड़की की धूल आदि को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे हाउसकीपिंग लेडर। हाउसकीपिंग लेडर जैसे हमारे घर में किसी भी प्रकार के हाउसकीपिंग या साफ सफाई कार्यों में घर के ऊंचे स्थानों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता होती है, तो हमारे को हाउसकीपिंग में सीढ़ी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो उसका चित्र आप देख पा रहे होंगे। अब इसका इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है, आप यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इसमें लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा ऊंचाई पर सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बाउल बकेट मॉप सेट, जिसका चित्र आप देख पा रहे होंगे। ये एक मॉप सेट है जिसकी सहायता से पोछा लगाया जाता है और घरों को साफ सफाई किया जाता है। अब इसमें लिखा हुआ है इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा गंदगी और धूल इकट्ठा करने का एक त्वरित और आसान तरीका है, जिसे वैक्यूम से साफ नहीं किया जा सकता। ये माइक्रोफाइबर सफाई तकनीक जल्दी से गंदगी और फालतू बॉल क्रब आदि उठाती है, और यह एक जुड़वा बाल्टी के साथ आता है जिसका उपयोग मॉप को रगड़ने और सुखाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार कुशल सफाई में सहायता करता है। अब हम पढ़ेंगे हाउसकीपिंग केमिकल बोतल, क्लीनिंग बोतल। अब इस प्रकार आप देख सकते हैं हाउसकीपिंग केमिकल क्लीनिंग बोतल इस प्रकार की आती है, जिसमें हम किसी भी प्रकार की केमिकल को इसके डालकर उसे हम थोड़ा थोड़ा स्प्रे करके बोतल में रख लिया जाता है, और स्प्रे की सहायता से हम जितना यूज हो उसी प्रकार इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मेटिक हैंडी कैडी टूल बकेट, जिसे हाउसकीपिंग कैंडी बास्केट एंड हाउसकीपिंग टूल बास्केट का बोला जाता है। इसका इस्तेमाल एक सफाई कर्मचारी द्वारा हम रसायनों और बोतलों हाउसकीपिंग केमिकल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आसानी से ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आप इसका चित्र देख सकते हैं, इस प्रकार का होता है जिसके अंदर सैनिटाइजर रखा हुआ है और भी कई प्रकार के केमिकल रखे हुए हैं, जिनको एक ट्रॉली की जैसे सहायता से आराम से हैंडल से पकड़कर इसे आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे डबल बकेट रिंगर ट्रॉली। इसमें इस ट्रॉली के अंदर व्हील होते हैं जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला के ले जाया जा सकता है। ये एक सफाई द्वारा घर, ऑफिस, अस्पतालों, दुकानों की स्वच्छ और स्वस्थ सफाई के लिए आसानी से चलने योग्य बनाता है, और लंबी सेवा अवधि झाड़ू, मॉप, स्क्वीज, कमर्शियल मॉप बकेट सेट है, और इसकी सहायता से एक दूसरे स्थान पर सामानों को आदान प्रदान किया जाता है, जिससे सफाई कार्य में किसी प्रकार की बाधा न आ सके। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे हाउसकीपिंग कार्ट ट्रॉली एंड हाउसकीपिंग फ्लोर ट्रॉली। अब इसका आप चित्र देख सकते हैं। इस ट्रॉली के अंदर कई प्रकार के डस्टबिन भी रखे हुए हैं और भी कई सारे उपकरण रखने के स्थान लगे हुए हैं, जिस पर हम कई प्रकार के सामान रख सकते हैं और सफाई कार्य को अच्छा बना सकते हैं। अब इसका इस्तेमाल एक सफाई कर्मचारी द्वारा फर्श की सफाई के में उपयोग होने वाले केमिकल्स, पोछा और हॉस्पिटल में कमरों के बिस्तर पहुंचाने के लिए कमरे तक फ्लोर की सफाई करते वक्त सभी केमिकल इसमें रखा जाता है, ताकि एक कमरों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आराम से पहुंचाया जा सके। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट कार्ट ट्रॉली।
इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा हॉस्पिटल में या होटल्स में या कोई ऐसी जगह जहां कोई भी सामान ज़्यादा संख्या में होने पर, जैसे कि केमिकल्स, दवाइयाँ, कमरे में ज़रूरी वस्तुओं को इस ट्रॉली में रखने के लिए इस प्रकार इसका प्रयोग किया जाता है। इस ट्रॉली का आप चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें देखो सभी प्रकार के उपकरण रखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे बाथ प्रोडक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कॉफ़ी या हॉट कप्स, यहाँ क्लीनिंग आइटम्स रखे हुए हैं, यहाँ ट्रेस बैग रखा हुआ है, यहाँ क्लीन टॉवल रखा हुआ है, सीट्स रखी हुई है, पिलो रखा हुआ है, रोबर्स रखा है। अब यहाँ पे लिखे हुए हैं टॉयलेट पेपर, टिश्यू बॉक्सेज, पेपर टॉवल, ट्रेस लाइन्स, और यहाँ पे रखा हुआ है सोई लेड और लॉन्ड्री बैग्स। इस ट्रॉली के अंदर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, जिसकी सहायता से एक स्थान पे दूसरे स्थान से आराम तक ले जाया जा सकता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे टॉयलेट ब्रश। टॉयलेट ब्रश बाथरूम में टॉयलेट, इनका उपयोग टॉयलेट में बाथरूम लेटरिन सीट की सफाई के लिए किया जाता है और यह भी दो प्रकार की होती है। इस प्रकार जिसमें पहला तो प्रकार दिया गया है इस प्रकार के, जिसका नाम है हॉकी सिंगल टॉयलेट ब्रश। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे दूसरी प्रकार है डबल साइड टॉयलेट ब्रश। इस ब्रश में आप देख सकते हैं इसके दोनों तरफ दांते लगे हुए हैं, जिसकी सहायता से टॉयलेट को बहुत अच्छी तरह से साफ किया जा सकता है, इसलिए इसका नाम भी यही रखा हो गया है, डबल साइड टॉयलेट ब्रश। तो ब्रश दो ही प्रकार की होती है, एक तो हॉकी 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 सिंगल टॉयलेट ब्रश और दूसरी है डबल साइड टॉयलेट ब्रश। अब आगे हम पढ़ेंगे हाउसकीपिंग कारपेट ब्रश। इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा कारपेट, मेट, कार सीट, सोफा कवर, पर्दे और अन्य घरेलू अपहोल्स्ट्री के लिए हैंडी क्लीनिंग ब्रश, नॉन स्टिकी टिकाऊ हल्का ब्रश, लंबे हैंडल के साथ मटेरियल पॉपी प्रो क्लीन सॉफ्ट ब्रिस्टल सीम क्रीज अन्य मुश्किल पहुंच वाले क्षेत्रों के अंदर जाते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सामान की सतह को नुकसान पहुंचाए बिना कोई गंदगी या मैल पीछे नहीं छोड़ा गया है। यह बाजार में कई कलर में उपलब्ध होता है। अब इस ब्रश का आप चित्र देख पा रहेंगे, इस प्रकार की नॉर्मल ब्रश होते हैं, जिसका उपयोग हम किसी भी सामान की नॉर्मल जिसकी सतह बिल्कुल कमजोर है उसकी सतह से इसकी आराम से सफाई कर सकते हैं और ये बहुत हल्की होती है, बहुत मुलायम होती है, जिसकी सहायता से किसी भी सामग्री को नुकसान नहीं पहुंच पाता। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बोतल सफाई ब्रश। बोतल सफाई ब्रश। अब बोतल सफाई ब्रश के आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कई चित्र लगवा रखे हैं हमने। तो इसमें अलग अलग प्रकार की बोतलों के लिए अलग अलग ब्रश लगाई गई है। जैसे छोटी बोतल के लिए यहाँ पे छोटी बोतल रखी हुई है, फिर उसकी बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। तो आप बोतल की सफाई इस ब्रश की सहायता से बोतलों की सफाई कर सकते हैं। अब इसमें लिखा हुआ भी है, इसका इस्तेमाल सफाई कर्मचारी द्वारा पानी की बोतल, थर्मस, जो हमारे डेली यूज की बोतलें होती है, इनके अंदर सफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे विंडो ग्रूव फ्रेम क्लीनिंग ब्रश, डोर ट्रे क्लीनिंग ब्रश, डस्ट क्लीनिंग टूल्स सभी कोनों के किनारों और अंतराल के लिए बाजारों में कई तरह के कलर में उपलब्ध है। अब आप इस क्लीनिंग ब्रश का आप चित्र देख पा रहे होंगे, जो एक विंडो के अंदर से कचरे को निकाल रहा है तथा क्लीनिंग कर रहा है, जिसकी सहायता से विंडो के जो खाली स्थान पड़ा हुआ उसमें कई प्रकार का कचरा जमा हो जाता है, जो इस ब्रश की सहायता से बाहर निकाला जा सकता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे ग्राउट क्लीनिंग ब्रश। इस ब्रश का इस्तेमाल भी अलग अलग जगह पर किया जाता है। इस ब्रश का उपयोग सफाई कर्मचारी द्वारा ग्राउट क्लीनर, टाइल्स जॉइंट, स्क्रब ब्रश हैंडल के साथ सभी घरेलू जैसे शावर, बाथरूम, किचन, सीम, फ्लोर साइन के लिए कठोर सतह की सफाई के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब आप यहाँ पे ब्रश देख पा रहे होंगे, इसमें अलग अलग प्रकार की ब्रश दी गई है, जो किसी अंदरूनी जगह जहाँ पर साफ सफाई नहीं किया जाता वहां पर इस ब्रश की सहायता से अच्छे से आराम से साफ सफाई कार्य किया जा सकता है। जैसे जो किसी हैंडल वैंडल के अंदर ब्रश वरश नहीं जा पाती है और टाइल्सों के बीच में, वहां पर इस ब्रश की सहायता से वहां पर साफ सफाई कार्य किया जा सकता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे फ्लोर ब्रश लंबे हैंडल के साथ। इसका इस्तेमाल भी सफाई कर्मचारी द्वारा पक्के फर्श, कठोर सतह आदि के लिए किया जाता है और ये बहुत आरामदायक है, क्योंकि इसमें लंबा हैंडल लगा हुआ है और आसानी से पकड़ा जा सकता है और इसकी सहायता से फ्लोर की आराम से साफ सफाई कार्य किया जा सकता है। अब आप इस ब्रश का चित्र देख पा रहे होंगे, इसमें एक लंबा हैंडल लगा हुआ है और ब्रश भी बहुत लंबी है, जिसकी सहायता से आराम से फ्लोर की सफाई की जा सकती है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे किचन टूल्स क्लीनिंग ब्रश।
इसका इस्तेमाल किचन टूल्स और किचन की साफ सफाई के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और आप इसका चित्र देख सकते हैं, एक छोटी बिल्कुल हल्की ब्रश होती है जिसकी सहायता से हम किचन में रखे हुए किसी भी बर्तन की साफ सफाई कर सकते हैं और किचन के टूल्स, चूल्हे आदि को इस ब्रश की सहायता से साफ कर सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।